धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। घर की रसोई में यह 3 काम कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, यह ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आपने रसोई घर में गलती से भी किया तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके जीवन से समस्त खुशियां हमेशा के लिए जा सकती हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। साथ में भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि रसोई घर की कौन सी चीज है कभी किसी को हमें दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसलिए भक्तों आप सभी को हम बता दें कि रसोई घर की ऐसी चीज जो कि आपकी लक्ष्मी को आपसे ही दूर कर सकती है, यानी माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो इसलिए भक्त भूल कर भी इन चीजों का दान ना करें, नहीं तो आपको लाभ तो नहीं होगा पर हानि जरूर हो जाएगी। साथ में हम भक्तों आपको यह भी बताएंगे कि घर के दरवाजे के बाहर यह एक काम आपको जरूर घर की हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। इसीलिए भक्तों आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए स्थायी निवास करना चाहते हैं, तो आज की इस छोटी सी वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिख दी जय माता लक्ष्मी, जिसे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख समस्या, पीड़ा समस्या चल रही है तो उसके समाधान के लिए भी आप हमें अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। भक्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि घर की रसोई में यह 3 काम कभी नहीं करनी चाहिए। वह कौन से काम है जो रसोई घर में हमें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। रसोई घर में घर की हर एक माता को विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारे घर में काम करने वाले बहुत से लगे होते हैं, सबकी यहां नहीं भक्तों, पर कुछ घर की माताएं बहनें काम नहीं करते तो भक्तों वे तो और पुराणों में बताया गया है कि 3 कार्य है जो घर की माता बहन को, घर की लक्ष्मी को स्वयं यह काम कर लेना चाहिए। यह कौन से 3 काम है? यदि आप घर की बहू हैं, घर की लक्ष्मी है, घर की माताएं बहनें हैं, घर की बेटियां हैं, तो जरूर इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं, यानी कि इन 3 बातों को याद रखते हैं, तो तू लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए आपके घर में निवास करेंगे। कौन से 3 काम है भक्तों? यदि आपने रसोई घर में भजन बनाने वाले लगाकर रखी है, रोटी चाहिए कोई भी बना ले, लेकिन दाल सब्जी भाजी घर की माता, घर की बहू को ही बनना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, घर में जब भी दूध आए, चाहे पैकेट से आया हो, चाहे थैली से आया हो, चाहे बोतल से आया हो, जब बाहर से दूध आए तो सबसे पहले घर की माता को, घर की बहनों को वह दूध अपने हाथों में लेना चाहिए, क्योंकि वेदों और पुराणों में लिखा गया है कि घर की माता को ही पहले हाथ में दूध लेना चाहिए और उसके बाद उसे अच्छे से रखें, गर्म करें, उसके बाद दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दूध माता को, घर की नारियों को ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है। भक्तों आप सभी को यह तो ज्ञात ही होगा कि जब हम नया घर बनाते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, तो गैस जलाकर के घर में सबसे पहले दूध ही गर्म किया जाता है और दूध को हम गैस में चढ़ाते हैं। इसलिए दूध लक्ष्मी देने वाली, इसलिए दूध सबसे पहले माता को ही करके बहू को ही ले लेना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं, रसोई घर में हर माताएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आवश्यक कार्य आज ही से करना प्रारंभ करें। रसोई में फिल्टर का पानी आप पीते हैं। नागपुर पहले की तरह जमाना नहीं रहा कि मटका में भर के लाते थे। पानी ले आए सर पर रखकर वह मटका और रसोई में रखें और ठंडा जल पिए। अब तो फ्रीज में बोतल भर भर के पानी पीते हैं। ठंडा पानी के लिए हर घर में मटका हुआ करता था।
लेकिन आज भी आप नियम बनाया कि हमारे घर में, हमारे रसोई में फूल फैसिलिटी है, सुंदर व्यवस्था है, फिर भी एक छोटा सा मिट्टी का मटका रसोई में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी, क्योंकि मटका जहां रखते हैं वह हमारे पितरों का स्थान कहाँ गया है। और कोशिश यह करें कि कभी भी वह मटका खाली ना हो। अगर मटका खाली पड़ जाए तो हमारे घर के भीतरी हमसे रुष्ट हो जाएंगे और श्राप देंगे। अगर इसलिए कोई भी ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। वक्त अगर जाने अनजाने में ऐसी गलती होती है तो हमें बहुत बड़े दुख, कभी भी मटका को खाली ना होने दे, आधा से कम जल कभी ना होने दे। पितरों का स्थान है और कोशिश से करें। गीत दीपक रोज मटका के सामने चला दे। ऐसा करने से लक्ष्मी तो खुश हो ही जाएंगे, पत्थर भी आपसे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ही खुश हो गए। लक्ष्मी खुश हो गई तो घर में बरकत ही बरकत है, घर में खुशियां ही खुशियां। रसोई में दर्पण लगाना सही नहीं। रसोई में आप भूल से भी किसी भी स्थान पर दर्पण न लगाएं। ऐसा करने आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई रसोई घर की इस वीडियो से एक लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सकी। रसोई में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे की आग का प्रतिबिंब इसमें आ सकता है, जो कि वास्तु के लिहाज से सही नहीं है। दरअसल रसोई को आग्नेय कोण में बनाए जाने की वजह से ही यहाँ ऊर्जा का परम भंडार होता है, और अग्निदेव की प्रधानता वाले स्थान में यदि आग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो यह ऊर्जा को दोगुना कर देगा, जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। रसोई घर में न रखें ऐसा सामान। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग रसोई घर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस सामान का प्रयोग नहीं करना होता है उसे भी रसोई में रख देते हैं। यह तरीका वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। वास्तु के हिसाब से रसोई में वे वस्तुएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जिनका इस्तेमाल नहीं होता है। रसोई में कबाड़ सामाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से दोष लगता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई में जरूर रखें। नमक रसोई घर में कांच के एक पात्र में भरकर समुद्री नमक जरूर रखें। इस नमक को बीच बीच में बदलते रहें तथा पुराने नमक को पानी में बहा दें। नमक में एक खास बात यह होती है कि वह नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करके घर के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। रेफ्रिजरेटर में न रहने दें। बासी खाना किचन में। रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती, और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए रसोई घर को साफ करके रोजाना ताजी खाना पकाएं और खाएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहती है और ग्रह दोष भी नहीं लगता। रसोई में न रखें। ये चीजें अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग रसोई में ही अपनी दवाएं भी रख देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किचन से आपका स्वास्थ्य जुड़ा होता है, इस वजह से इसमें दवाएं रखना कतई सही नहीं है। आपके ऐसा करने से घर में कोई न कोई हमेशा बीमार बना रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। गुथा हुआ आटा रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गुथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ीडीएचता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ीडीएच सकता है। स्टोर रूम न बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। दान और पुण्य करना सनातन धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, परंतु रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका दान भूलकर भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान मनुष्य के लिए कंगाली की वजह बन सकता है। हम सभी के घर में रसोई को मुख्य हिस्सा माना जाता है। यहां देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि रसोई घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए।
हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी हमारे खाने को न सिर्फ रंग देती है, बल्कि इसमें पाया जाने वाला एंटीबायोटिक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है। वहीं बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो देवगुरु बृहस्पति से इसका संबंध माना जाता है। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो ये गुरु दोष का भी संकेत माना जाता है। घर में गुरु दोष लग जाए तो धन हानि शुरू हो जाती है। हल्दी के खत्म होने से करियर में मिलने वाली सफलता असफलता में बदल सकती है। इसलिए भूलकर भी ना तो हल्दी उधर लेनी चाहिए और ना ही किसी को हल्दी देनी चाहिए। चावल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। यदि आपके घर में चावल खत्म हो गया है तो यह दर्शाता है कि आपके घर में शुक्र दोष लगने वाला है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दांपत्य जीवन में मनमुटाव आने लगता है। कोशिश करें रसोई घर से कभी भी चावल खत्म ना हो पाए। इसके अलावा चावल का दान करना तभी सर्वश्रेष्ठ होता है जब आपके पास भरपूर मात्रा में चावल हो। नमक वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर से कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। यदि नमक खत्म हो जाता है तो पापी ग्रह राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है। आपके जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आने लगते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नमक को राहु का पदार्थ माना जाता है। इसके अलावा भूल कर भी ना तो किसी को नमक दान में देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। सरसों का तेल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी रसोई घर से सरसों का तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए। यदि किचन से सरसों का तेल खत्म हो जाता है तो शनि देव का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए तेल खत्म होने के पहले ही उस डिब्बे को रिफिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा भूलकर भी सरसों का तेल मंगलवार और शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए, ना ही इन 2 दिनों में सरसों का तेल दान करना चाहिए। हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का न ही कोई धार्मिक महत्व और न ही वैज्ञानिक आधार, मगर फिर भी काफी समय से लोग इन बातों को मानते आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वे वस्तुएं जिन्हें भूल से भी खत्म न होने दें। आटा कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हल्दी रसोई के मसालों में शामिल। हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे ही हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगें और न ही किसी को दें चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म न होने दें और नया मंगवा लें।
नमक रसोई में नमक न हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली न होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। सरसों का तेल खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी न करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए अर्शियों की चित्राकृति लगाएं। किस दिश में क्या होना चाहिए? चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं। किस दिशा में क्या रखें? रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रीज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखें। कैसा होना चाहिए? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंभ भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। मॉड्यूलर किचन बनाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई न बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू न रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। रसोई में हरा, मेहरून या फिर सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर न हो और खिड़की के नीचे चूल्हा न हो। चूल्हा के ऊपर किसी तरह का शेल्फ नहीं होना चाहिए। रसोई घर में हो कैसे बर्तन? रसोई घर में मेन स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होना चाहिए। भक्ति महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी दिलाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होना। यह आपके किचनी ऊर्जा भी खराब करते हैं।
साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। किचन में जर्मन या एल्यूमीनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। रसोई घर के नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्ध चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। ये सामग्री रखें। रसोई घर में वस्तुओं में कुछ पूजन सामग्री है तो कुछ खाने योग्य वस्तुएं हैं जो सेहत को सही रखती है। इसके और भी फायदे हैं। हालांकि इन सभी वस्तुओं के महत्व और उपयोग को विस्तार से जानना चाहिए। यहां सिर्फ नाम भर लिखे जा रहे हैं। पंचामृत, नियम की दातून, गोखरू का कांटा, यज्ञोपवीत, अक्षत मौली, अष्टगंध, दीपक, मधु, रुई, कपूर, धूपबत्ती, नारियल, लाल चंदन, केशर, कुश का आसन, मोटे कपड़े की दरी, इत्र की शीशी, कुंकू, मेहंदी, गंगा जल खड़ी, हाथ का पंखा, सत्तू, पंचामृत, चरणामृत, स्वस्तिक, AUM, हल्दी, हनुमान तस्वीर, गुड़, लच्छा, बताशे, गन्ना, खोपरा, स्वच्छ दर्पण, तांबे का लोटा, बाल हरण, बड़ी इलायची, ईसबगोल, शहद, मीठा सोडा, कलमी सोडा, चिरायता, नाव, औषधि, नीम तेल, तिल्ली का तेल, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, चारोली, अंजीर, मक्का, खुबानी, पिस्ता, खारिक, मूंगफली, मुलहट्ठी, बेल का रस, नींबू, अदरक, बादाम तेल, काजू का तेल, खसखस, चारोली का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल आदि उपरोक्त सभी औषधियों के चमत्कारिक लाभ को आप यदि जानेंगे तो निश्चित ही इन्हें रखने पर मजबूर हो जाएगी। रसोई घर में कौन सी आकृति लगाएं, इसके लिए हमने 2 तरह की आकृतियों का चयन किया है। पहली आकृति तो परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृतियां होती हैं। दूसरी प्रकार की आकृतियां वास्तु दोष को मिटाने हेतु है, जैसे गणेश चित्र या यज्ञ का चित्र। मांडना से भी वास्तु दोष दूर होता है। रसोई घर का रंग आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। रसोई घर में बैठकर ही करें। भोजन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं।
लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने व नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए नियम बताए और महत्वपूर्ण बातें गई हैं। वास्तु में घर के हर स्थान और दिशा का महत्व बताया गया है। हमारे घर का मुख्य द्वार सभी के आने जाने का मुख्य स्थान होता है। इसी तरह ऊर्जा के प्रवाह के लिए भी मुख्य द्वार सबसे अहम स्थान होता है। यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो घर में रुपए पैसों की तंगी होने लगती है। वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है। यदि इन कार्यों को प्रातः उठकर किया जाए तो रुपए पैसों की तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। इन कार्यों के प्रतिदिन करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे आपके घर में धन की बरकत भी होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वे कार्य सुबह उठकर द्वार पर करें। ये कार्य प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट को नमन करें। इसके बाद अपने के सभी खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए। इसके बाद घर में व मुख्य द्वार की देहरी पर झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद मुख्य द्वार की देहरी को पानी से धोना चाहिए। पानी में चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है, मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि प्रतिदिन ये कार्य करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में रुपये पैसों की कमी नहीं होती है। मुख्य द्वार पर बनाएं। रंगोली भारतीय परंपरा में त्योहारों और मुख्य मौकों पर घर के द्वार व आंगन में रंगोली बनाई जाती है। खासतौर पर दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत में लोग रंगोली अवश्य बनाते हैं। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आटे से छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। यह कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार रंगोली जरूर बनानी चाहिए। कहते हैं कि द्वार पर रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होती है। देवी बनाएं शुभ चिन्ह। मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अहम स्थान होता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी पीठ के दर्शन न हो। इसके अलावा प्रातः उठने के बाद घर के द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ लाभ आदि चिन्ह बनाने चाहिए और प्रतिदिन सुबह पूजन के बाद इन चिन्हों को प्रणाम करके मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि व शांति का वास होता है